बच्चों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान क्या है आप लोगों को पता है? एक देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार के मूल सिद्धांतों कर्तव्यों को निर्धारित करता है, साथ ही नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करता है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या हम जो इतनी आज़ादी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या हमको मिल पाता? नहीं मिलता ना। तो हमारे लिए संविधान बहुत जरूरी था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है ना। संविधान बनकर कितने दिन में तैयार हुआ आप लोग को पता है इसके बारे में? गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है, आप सबको जानकारी है। अब मैं आप सभी को मौलिक अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि हमको मौलिक अधिकार 6 है हमारे पास, है ना। आर्टिकल 14 से 18 में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई हमारे साथ ऐसे भेदभाव करता है तो हम कानून का शरण ले सकते हैं। कोई किसी को बोलेगा काला है या गोरा है तो मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, या मैं तेरे साथ नहीं दोस्ती करना या साथ में नहीं पढ़ना, किसी भी रंग रूप का हो, सबको समानता का अधिकार है ना। कोई भी जाति वर्ग का हो या कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। 1922 आर्टिकल 1922 में है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। हमको अभिव्यक्ति, हर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, किसी भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वो उसकी इच्छा है। उस पर कोई रोक नहीं सकता कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, यहाँ नहीं जा सकते, है ना। तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर है तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में है ना। कोई आपसे जबरन काम नहीं करा सकता। बेगारी, जैसे पहले राजा महाराजा का समय चलता था, आम जनता जो होती थी उनको बेगारी कराया जाता था, उनसे काम कराया जाता, दिन रात का काम कराते थे ना, तो उनको कोई उस काम के बदले मूल्य दिया जाता था, पैसा नहीं देते थे, सिर्फ काम कराते थे। तो आज ऐसा नहीं है। यदि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं या किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो काम करा रहा है उसको मूल्य देना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा, है ना, पैसा देना पड़ेगा। फ्री में नहीं करा सकता है काम, ठीक है। बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, आपको तो पता होगा। 14 साल से कम जो बच्चे हैं बाल श्रम में आते हैं, है ना। होता था ना ऐसे, कोई होटल में काम करा रहा, कोई अपने घर में जबरन काम करा रहा है, अपने घर में रखा है, या फिर कई तरह के तरीके से बच्चों के साथ अभी भी हो रहा है ना। भिक्षावृत्ति भी कराया जाता है, बच्चों को किडनैप कर लिए, तस्करी सुनते हैं आप लोग न्यूज में। हाँ, तो ये सब नहीं करा सकते, है ना, कानून के विरुद्ध है ये। यदि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ यदि कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए भी कानून का शरण ले सकते हैं, इसके भी, है ना, खिलाफ है। फिर आपका है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप इस मंदिर में नहीं जा सकते या ये वाले मंदिर में नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारा में नहीं जा सकते, आप मस्जिद में नहीं जा सकते, आप चर्च में नहीं जा सकते। आप जा सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आपको उस धर्म के प्रति आस्था है तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब है पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये है आर्टिकल 29 से 30, ठीक है। जैसे कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा के लिए बनाए रखने का अधिकार है ना। जैसे कि है ना, हमारे बीच अल्पसंख्यक भी, जैसे उनको एक कैटेगरी में रखा गया है, तो अपने धर्म को वो रख सकते, स्वतंत्र रूप से मान सकते, उनका संरक्षण कर सकते हैं। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का। अगर कोई हमको पढ़ने से रोकता है या फिर हमको
किसी मंदिर में जाने से रोकता है, या फिर इस प्रकार से अगर हमारे से कुछ भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। ठीक है, ये 6 अधिकार थे जिन्हें मैंने आपने बताया। अब मैं मूल कर्तव्यों के बारे में बताऊंगी। मूल कर्तव्य, जैसे कि हमने मौलिक अधिकार देखा, तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा भी कुछ मूल्य अधिकार है, मूल कर्तव्य है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि संविधान, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे, हमारा ये कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम को संजोए रखें। जैसे कि जब 1947 से पहले हम लोग भाई गुलाम थे, भारत गुलाम रहा, जो उस बीच में लड़ाई की जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने बहुत बलिदान दिया, या बहुत उन्होंने जिस प्रकार से लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनका भी सम्मान करना, उनको भी संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है ना, देश की रक्षा करें, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहें, सद्भावना को बढ़ावा दें, भाईचारा को बढ़ावा दें, सम्मान करें, आपस में एकता के साथ रहें, मिलजुल के रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, किसी प्रकार का भेदभाव ना करें कि ये अगर मेरे परिवार का नहीं है या मेरे समाज अलग हो जाए, उसके समस्या को हम क्यों अपना समस्या समझे, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलजुल के रहना है और एकता के साथ ही रहना है, एकता बना के रखना है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करें, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो है उसको संरक्षण, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। कई बार होता है जैसे कुछ ऐसे इमारतें होती हैं, है ना, या फिर हम जाते हैं पब्लिक प्लेस में भी तो उसे खराब करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबकी सुरक्षा करना हम नागरिकों का ही कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा करना। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो हम क्या अच्छे से रह पाएंगे, क्या अच्छे से सांस ले पाएंगे? नहीं ना। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, अपने पास आस पास हरियाली रखें, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, जैसे हम हमेशा कई बार देखते हैं कि हमारी सड़क पे लाइट वाइट जो टूटी रहती हैं, तो ये किसके द्वारा, तो हमारे पीछे कोई ऐसे लोग होते हैं जो तोड़ दिए, या कई बार भाई नशे की हालत में, या जो भी होता है ना ऐसा, तो हमको सुरक्षित रखना है। पब्लिक प्लेस को, गार्डन पार्क गए तो हमको भी उसे साफ सुथरा रखना है, या कोई ऐसा भवन है जो सार्वजनिक है तो उसको भी हमको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल को भी कौन स्वच्छ रखेगा? आप रखोगे ना, हम सबको मिलके रखना है ना। तो ये सब चीज का ध्यान रखें आप लोग। और उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास, इसका मतलब जैसे हम देखते हैं कई बार से, है ना, राष्ट्रपति द्वारा मिलता है ना, पुरस्कार मिलता है, कोई अच्छा काम करता है ना, वीरता का पुरस्कार मिलता है कई बार से। कई बार आप पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमको उसके लिए उत्कृष्ट प्रमाण पत्र मिलता है, अवार्ड मिलता है ना। तो आपको भी कुछ अच्छा ही काम करना है ना, पढ़ लिख के देश के लिए